नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया यूपीएचजेएस भर्ती का नोटिफिकेशन, निकली 98 वैकेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज ने उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस यूपीएचजेएस भर्ती 2020-21 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी 2021 से शुरू होगी और 19 फरवरी 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। इस बार इस भर्ती परीक्षा के जरिए डिस्ट्रिक्ट जजों यानी कि यूपीएचजेएस की कुल 98 वैकेंसी निकाली गई है और इनमें 45 पद अनारक्षित हैं, 23 पद ओबीसी के हैं, 18 एससी के हैं, एक एसटी के लिए आरक्षित है। आयु सीमा इसमें 35 से 45 वर्ष की होती है। नियमों के मुताबिक आयु में छूट भी मिलती है। शैक्षणिक योग्यता इसमें लिखी हुई है, लॉ में बैचलर, एडवोकेट प्रैक्टिस में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तारीखें एक बार फिर से देख लीजिए। ये लिखा हुआ है कि जो आवेदन है वो 20 तारीख से शुरू होंगे। लास्ट डेट है 19 फरवरी। फीस का भुगतान 19 फरवरी 2021। एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी स्वीकार करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी है और प्री एग्जाम इसका जो होगा वो 5 अप्रैल को होगा। एडमिट कार्ड मार्च 2021 में आ जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ विद्यार्थी लगातार आक्रोशित हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब मनमानियां करता है। लोक सेवा आयोग परीक्षाएं तो समय से करवा रहा है, परिणाम भी समय से दे रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें छुपा भी रहा है। सेम यही चीजें हुआ करती थी अनिल यादव के कार्यकाल में, जो इसके पहले चेयरमैन थे। अनिल यादव भी यही काम करते थे, यानी कि परीक्षाएं जल्दी जल्दी करवाना, परिणाम जल्दी जल्दी देना, लेकिन बहुत सी जानकारियों को छुपा लेना। जैसे कि नाम को छुपा लिया गया था, रोल नंबर से परिणाम जारी किया जाता था और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इसी तरीके से अब जो ये वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भी यही कर रहे हैं कि ना तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाती है और ना ही कट ऑफ जारी किया जाता है और ना ही नंबर बताए जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राप्तांक कट ऑफ के लिए अड़े प्रतियोगी छात्र भर्ती परीक्षाओं के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए जाने पर अड़े हैं। बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आयोग अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन देकर के मांग की है कि पीसीएस 2018, लोअर पीसीएस 2015 है और अन्य परीक्षाओं की मार्कशीट व कट ऑफ अंक शीघ्र जारी किए जाए। अब आप ये बताइए, 2015 लोअर कब हुई थी, कब इसका परिणाम आया था, कब विद्यार्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया था और अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नंबर नहीं बताए हैं कि ऐसा ना हो कुछ घालमेल निकल आए और विद्यार्थी कोर्ट में चैलेंज कर दें। नीचे लिखा कि साथ ही हार्ड कॉपी देखने के लिए आरटीआई स्वीकार करने की मांग की है और समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि 15 दिनों में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति न्यायालय की शरण में जाएगी। और समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यूपीपीएससी लंबे समय से घोषित परिणामों के कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है और ना ही मार्कशीट जारी कर रहा है, ना ही आरटीआई के माध्यम से कोई जानकारी देता है, बहुत सारी चीजें छुपा रहा है। तो मतलब ये है कि लोक सेवा आयोग अगर समय से जो पुरानी भर्तियां हैं उनके परिणाम जारी कर रहा है या परीक्षाएं समय से करवा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। तो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लग रहे हैं। चूंकि समय से परीक्षाएं कराना कोई बड़ी बात नहीं है और समय से परिणाम जारी करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने अनिल यादव के कार्यकाल में देखा है। उससे जल्दी तेजी नहीं है, वो भी इसी तरीके से करवाते थे, जल्दी जल्दी परीक्षा, जल्दी जल्दी परिणाम, लेकिन पर्याप्त भ्रष्टाचार। तो गोपनीयता के नाम पर तथ्यों को छुपा लेना और नियमावली में मनमानी करना, तो ये सब जो आरोप है विद्यार्थी लगातार लगा रहे हैं। अगली एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा प्रवक्ता भर्ती आवेदन का जो प्रारूप है वो बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती के लिए चल रहे आवेदन का जो प्रारूप है वो बदल दिया है और इसी की वजह से जो अंतिम डेट है वो भी उसको बढ़ा दी है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ताओं के 130 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 63 पद अनारक्षित, 29 पद अन्य पिछड़ा वर्ग और 25 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं।
एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही है। लिखा है 5311 देंगे आरओ एआरओ 2016 मेंस परीक्षा। यूपीपीएससी ने आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा के लिए 3 जिलों में 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होगी। 12 केंद्र पर 5311 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जो सुबह परीक्षा होगी वो समान अध्ययन का है, यानी 2 पालियों में परीक्षा होनी है, और द्वितीय सत्र में जो परीक्षा होनी है वो समान हिंदी और निबंध की होनी है, आलेखन की होनी है। अब अगली जो सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा शिक्षक भर्ती 2020 का संशोधित विज्ञापन इसी माह लगातार विद्यार्थी दबाव बना रहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। अभी कुछ दिनों पहले युवा मंच ने प्रदर्शन किया था और कल जो है प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने प्रदर्शन किया था। आश्वासन ये दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो इसी माह यानी कि दिसंबर के माह में 30 दिसंबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। लिखा है एडेड माध्यमिक कॉलेजों की भर्तियों को लेकर के प्रतियोगियों ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सत्याग्रह किया और चयन बोर्ड की ओर से प्रतियोगियों को आश्वस्त किया गया है कि शिक्षक भर्ती 2020 के संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी होगा। वहीं तदर्थ शिक्षकों के भारांक को लेकर के भारांक देने पर भी चयन बोर्ड बैठक में जल्द फैसला लेगा। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विक्की खान की अगुवाई में सैकड़ों प्रतियोगियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर के गुरुवार को चयन बोर्ड पहुंचे। यहां बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से उनकी वार्ता हुई और इसके मुताबिक प्रतियोगियों का दावा है कि तदर्थ शिक्षकों की रिक्तियां मूल विज्ञापन में जोड़ी जाएंगी और उनका विवरण पदों की संख्या अधियाचन मिलने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों के भारांक को मिलने के बाद मेगा सूची में भी अगर नाम उनका नहीं आता है तो उनके पदों को समान प्रतियोगियों को दिए जाने की भी बात भी कही गई है। और यहाँ पर बयान भी छपा है उप सचिव का चयन बोर्ड के। लिखा टीजीटी जीव विज्ञान का अधियाचन लिया जा चुका है। संशोधित विज्ञापन इसी माह जारी करने की पूरी तैयारी है। अन्य मुद्दों पर भी बोर्ड जल्द निर्णय लेगा। उसके बाद में त्रुटि संशोधन के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि सुधार पर शासन मंथन शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि वे अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन हर हाल में 21 दिसंबर की शाम तक भेज दें। इसके बाद कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। प्रकरण के सभी तथ्य व अभिलेखी साक्ष्य भी अनिवार्य रूप से भेजने को कहा गया है। तो अब देखते हैं कि इन विद्यार्थियों का क्या होता है। कुछ विद्यार्थियों को राहत मिली है, कुछ विद्यार्थी अभी भी त्रुटि संशोधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगली सूचना है भारत का 42वां संचार उपग्रह स्थापित। ये भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। लिखा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का इस साल का यह अंतिम अभियान है। GSAT-12 की जगह लेगा CMS-01। 7 साल तक ये देगा सेवाएं। लिखा हुआ कि भारत ने गुरुवार को अपने 42वें संचार उपग्रह CMS-01 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस उपग्रह का जीवन काल 7 वर्ष का होगा और यह एक्सटेंडेड सी बैंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह इसरो का इस साल का अंतिम मिशन था। अब अगली सूचना है प्रदेश में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर लगा प्रतिबंध। अब कोई भी आदमी जो है, कोई भी छात्र प्राइवेट बीए नहीं कर पाएगा। लिखा है अब प्राइवेट परीक्षा के माध्यम से स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्री नहीं मिलेगी। ना तो प्राइवेट अब विद्यार्थी एमए कर पाएंगे और ना ही बीए कर पाएंगे। लिखा है राजभवन ने राज्य विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत परीक्षा फॉर्म भरवाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर अब सूबे में संस्थागत व दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही डिग्री मान्य की जाएगी। कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के यूरी संपत की ओर से समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी प्रपत्र में प्राइवेट के रूप में प्रचलित शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। तो अब कोई भी विद्यार्थी नहीं कर पाएगा प्राइवेट बीए या प्राइवेट एमए, लेकिन दूरस्थ से कर सकता है। जैसे राजासी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हो गई और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गई। तो अब दूरस्थ के माध्यम से तो विद्यार्थी कर सकते हैं, लेकिन अब प्राइवेट फॉर्म जो भरने की व्यवस्था है वो समाप्त की जा रही है। अब अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा है रिक्त पदों को कैरी फॉरवर्ड करने पर जवाब तलब। एक भर्ती हुई थी 2016 में 5306 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की। बहुत सारे जो पद है वो खाली रह गए थे,
उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, यानी अगली भर्ती के लिए भेज दिया गया। विद्यार्थियों ने कोर्ट में चैलेंज किया। विद्यार्थियों ने कहा जो विद्यार्थी टाइपिंग पास कर चुके हैं लेकिन लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं 1-2 नंबर से, जिनका मेरिट में स्थान नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं निकाली जा रही है। असल में 1999 में एक शासनादेश है जिसमें यह कहा गया है कि जो भर्तियां होती हैं सिंगल कैडर की, जिसमें अलग अलग पद नहीं होते हैं, केवल एक ही प्रकार का पद होता है, उसमें जो है वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट अधीनस्थ सेवा आयोग निकालता ही नहीं है, कोई भी उत्तर प्रदेश का आयोग नहीं निकालता, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही क्यों ना हो। तो विद्यार्थियों ने इसको चैलेंज किया है और कोर्ट ने कहा है, इसके बारे में जवाब मांगा है। अब देखिए क्या होता है। इस तरीके की बहुत सारी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हैं अलग अलग भर्तियों को लेकर के, और कोर्ट हमेशा जो है जवाब तलब करता रहता है। और वेटिंग लिस्ट किसी भी भर्ती की नहीं आती है, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, चाहे वो आरओ भर्ती लोक सेवा आयोग की हो, उसके बारे में भी एक आर्डर आया था, और चाहे वो इस भर्ती की हो जूनियर असिस्टेंट की। देखते हैं आगे क्या होगा। जो अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। यूपी SSSC तो वैसे भी आजकल कुछ नहीं कर रहा है, महीने में एक बार किसी एक छोटे भर्ती का परिणाम दे देता है, उसके बाद में फिर महीने भर के लिए सो जाता है। यूपी SSSC के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान करना होगा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरीके का अभियान हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये हो गया आज का वीडियो। और एक सूचना और, अगर आप लोगों ने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ऐप को डाउनलोड कर लें, टेस्ट सीरीज में भाग लें। टारगेट विद PS परिहार ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं, उनको भी देखें, सलाह दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।